नमस्कार आप सभी को। आज मैं आप लोगों के सामने ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक ऐसा प्रोफेशन है जो उन लोगों की हेल्प करता है जो अपने डेली लाइफ की चीज़ें इंडिपेंडेंटली नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला सवाल ये है कि डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती क्या हैं। तो इसका आंसर ये है कि डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ वो हैं जो भी हम सुबह से उठकर जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो ब्रश कर रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, कपड़े उतार रहे हैं, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये सारी आती है डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में, जिसको हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो ADL बोलते हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। दूसरा सवाल ये उठता है कि एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग जो है ये करने में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो या कोई सेंसरी प्रॉब्लम हो या कोई कॉग्निटिव एरिया अफेक्टेड हो, तो इन सब के अफेक्टेड होने से डेली लाइफ जो है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, उसको करने में प्रॉब्लम आने लगती है। तो एक OT क्या करता है, वो इन्हीं सारे एरिया पर फोकस करके एक इंसान को उसकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करता है ताकि वो इंसान इंडिपेंडेंट हो जाए। तो अब हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि ऑक्यूपेशन क्या होता है। All the things we do in daily life that give meaning and purpose। मतलब कोई भी काम जो हम डेली लाइफ में कर रहे हैं वो ऑक्यूपेशन है, लेकिन इसके लिए दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, पहली मीनिंग और दूसरी पर्पस। मतलब जो काम हम लोग कर रहे हैं उसका एक मीनिंग होना चाहिए और उसका कुछ पर्पस होना चाहिए। तो जैसे एक छोटा बच्चा है, उसका क्या है कि वो हर टाइम उसका अगर आप उसकी ऑक्यूपेशन को देखोगे तो उसका ऑक्यूपेशन है प्ले। वो अपनी डेवलपमेंटल की चीज़ें जो भी सीखता है वो प्ले के थ्रू ही सीखता है। तो प्ले उसका क्या हो गया, एक पर्पसफुल एक्टिविटी हो गया, पर्पसफुल चीज़ें हुई। तो इस तरह से बच्चे का अगर देखा जाए ऑक्यूपेशन क्या है तो प्ले है। तो फिर से हम देखते हैं एक बार डेफिनेशन इसका क्या है, ऑल द थिंग वी डू इन डेली लाइफ दैट गिव मीनिंग एंड पर्पस। तो आप लोग ये दो चीजें याद रखिएगा, मीनिंग एंड पर्पस। इसके एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं, ईटिंग, कुकिंग, स्टडी, प्ले, बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट समझते हैं ऑक्यूपेशन एज अ नीड, क्या जरूरत है ऑक्यूपेशन की। पहला पॉइंट आता है बायोलॉजिकल नीड। तो एक विलकॉक ने 2006 में कहा, टू डू समथिंग इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। मतलब ऑक्यूपेशन क्या है, सर्वाइवल के लिए जो भी चीजें जरूरी है, जो भी चीज हम करते हैं वो चीज क्या है, ऑक्यूपेशन। जैसे ईटिंग, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है पहला, तो खाना क्या है, सर्वाइवल के लिए जरूरी है, तो ये क्या हुआ, हमारा ऑक्यूपेशन हुआ। तो हमने समझा कि ऑक्यूपेशन थेरेपी क्या होता है, ऑक्यूपेशन क्या होता है और उसका नीड क्या है। अभी हम लोग समझेंगे कि ऑक्यूपेशन को कैसे समझें, मतलब एक इंसान को ऑक्यूपेशन क्या है ये हम कैसे समझेंगे। तो इसको समझने के लिए ऑटिस्ट को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे पहला नंबर है हाउ पीपल स्पेंड देयर टाइम, मतलब वो इंसान अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहा है, मतलब उसका डेली रूटीन क्या है। तो सबसे पहले चीज़ क्या है कि हम लोग उसका डेली रूटीन पूछेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई दे चूज सर्टेन एक्टिविटी, मतलब वो जो आदमी है वो उसने उसी एक्टिविटी को क्यों चूज़ करा, क्या उसके पीछे उसका कोई इंटरेस्ट है या उसका कोई कल्चरल बैकग्राउंड है या कोई हेल्थ इशू है। तो ये चीज़ें समझेंगे। तीसरी चीज़ें जो हमें समझनी है वो है व्हाट पर्पस इट सर्व, मतलब वो जो एक्टिविटी कर रहा है, जो उसका ऑक्यूपेशन है, जो काम वो कर रहा है, वो उसका पर्पस क्या है, सर्वाइवल के लिए कर रहा है या फन के लिए कर रहा है। और लास्टली जो हम लोग उस चीज़ को पूछेंगे वो है व्हाट इट मीन्स टू देम एंड सोसाइटी, मतलब कि जो काम वो कर रहा है वो उसके लिए क्या मायने रखता है, उस इंसान के लिए और सोसाइटी के लिए। तो इन सारे फैक्टर्स को अगर हम देखते हैं तभी जा कर के हम उस इंसान का ऑक्यूपेशन को समझ पाएंगे।